और भी बहुत सारे हैं। कहीं पर भी एक छोटा सा टुकड़ा भी पड़ा है ना, उसे आप खुरेद के निकाल दो, आप अच्छा नंबर फोड़ोगे। आने वाला हूँ कि आप अपने नोट्स का यूज कैसे करोगे। आज थोड़ा सा अलग लेवल पे बात करने वाले हैं, नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं ना, ये मेरे मैथ्स के हैं। और भी बहुत सारे हैं, पर चैप्टर अलग अलग मैंने कॉपी रख रखा था। ये मेरा हिंदी का है मेरे भाई, इंग्लिश का अलग है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आपने गलत करा, नोट्स नहीं बनाया। अगर आपका कहीं पर भी एक छोटा सा टुकड़ा भी पड़ा है ना, उसे आप खुरेद के निकाल दो। समझ में आ रहा है? एक एक पेज अपने टेबल पे रखो, अपनी चौकी पे रखो, अपनी बोड़ा पे रखो, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड उस चीज़ का अब इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आपने अभी इस्तेमाल नहीं करा ना इस चीज़ का, तो कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर मान लो 10 दिन समय है ना, तो ये 10 दिन इतना ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें ना, एक तरह से एक बूस्टर है तुम्हारे एग्जामिनेशंस को बिल्ड करने के लिए, तुम्हारे एग्जामिनेशंस पे एक बेहतर स्कोर कराने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें याद दिला रही होती हैं कि पीछे आपने किस तरह से पढ़ा है, आपने कहाँ पर कौन सी चीज़ें लिख रखी है, वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। एंड दैट्स इट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स का यूज़ पता है, अगर ये नोट्स मैं आपको दिखाऊँ ना, आपको बारीकी से दिख रहा होगा शायद वीडियोस में। एंड मैंने ये पूरा डिटेल में बना रखा है, चैप्टर वाइज हर चैप्टर का पूरा डिटेलिफिकेशन है। अगर आपका एक छोटा भाई है, अगर आप नहीं बना पाए हो, बहन है, तो उसे गाइड करना कि एक नोट्स अगर स्टार्टिंग से कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे बनाना है। आपके पास नोट्स है नहीं है, रफ है आपके पास, अब उस रफ का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को देखना है अच्छे तरीके से। जब ये चीज़ें देखना स्टार्ट करोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्टर मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, एंड आप अच्छा नंबर फोड़ोगे। क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। नोट्स का सही इस्तेमाल क्या है, पर चैप्टर ये मेरा है, मेरे को इजी लगता है हर चैप्टर रिवीजन करने के लिए, राइट। ये 3 चैप्टर का है, शायद मैट्रिक्स का है। मैथ्स में बात करूँ तो ये 2 कॉपीज़ हैं, सेम दिख रहा होगा, सेम एक ही तरह का दोनों है। क्यों? क्योंकि एक ही चैप्टर का है। फिर अगला चैप्टर का थोड़ा सा अलग मिलेगा, ये तीनों चैप्टर एक ही चैप्टर का है। फिर एक ही तरह का कॉपी मिलेगा 5 चैप्टर के लिए, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए अलग कॉपी था। तो अलग अलग मैंने कॉपी रख रखा था कि मेरा माइंड बिल्कुल क्लियरिटी से बता पाएगा कि भाई ये देख, ये तोरा ये सब्जेक्ट का है और यहाँ से तुमको ये चीज़ें निकाल के रखनी है, एंड दैट्स इट। बहुत अच्छा करना है तो परफॉर्म करोगे आप, खुरेदो नोट्स को। मैं आज कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने नोट्स का यूज़ कैसे करोगे अपने एग्ज़ाम टाइम में। आपको पता है मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव किनारे, सब्जेक्टिव किनारे, एंड दोनों में से क्या इंपॉर्टेंस है वो अपने दिमाग के किनारे, ठीक है, इंक्लूड कर लो अपने माइंड के अंदर, एंड आप बेस्ट स्कोर करोगे मेरे भाई। सो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। एंड और कुछ नहीं, कहीं जा रहा था तो बट सोचा कि एक वीडियोस बना के आपको बता दूं कि आपके पास नोट्स कहीं तो पड़ा होगा, उसको खुरेद के निकालो एंड उसका यूज़ करो, सारे हाईलाइट्स करो, चीज़ें उसमें पॉइंट आउट करो, एंड देन मचा दो। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। नोट्स का होना जरूरी है। आगे के जनरेशन आप सुधारोगे, अपने घर के लड़कों को आप सुधारोगे। अब आपसे गलती अगर हो गई है तो बेस्ट ऑफ लक।